हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी स्पेशली जम्मू कश्मीर के ऊपर रहेगी। हाल ही में जेके एसएसबी वालों ने नायब तहसीलदार की पोस्टें निकाली हैं। कितनी अच्छी न्यूज़ है ना कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी भुखमरी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और उसमें पोस्टें निकलना तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात नहीं है ये, कंप्लीट सुनो फिर पता चलेगा। 75 पोस्टें उन्होंने निकाली है नायब तहसीलदार की, और सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने उर्दू को मैंडेटरी रख दिया है कि जिन बच्चों का उर्दू क्वालिफाई होगा वो ही नायब तहसीलदार बनेंगे। अब जो बच्चे इतना पढ़ के अब जैसे देखा जाए अभी 2020 में एक्ट आया हुआ है तो उसमें 5 लैंग्वेज ऑफिशियल हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी और कश्मीरी। चलो हम मानते हैं कि पहले जो थी वो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन अब जो 2020 में एक्ट आया उसमें 5 लैंग्वेज, और जम्मू के बच्चों को तो स्पेशली उर्दू आती ही नहीं है, ये आती है सिर्फ कश्मीर में। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि कश्मीर डोमिनेंट सोसाइटी है, जहां हम जैसे एस्पिरेंट के साथ, हम जैसे बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो आजकल जो पूरा डिपार्टमेंट में जो तहसीलदार आते हैं वो भी एक केएस ऑफिसर है, तो उनको भी कोई उर्दू नहीं आती। और 80% हमारे जो डिपार्टमेंट जैसे बोल रहे हैं ना, कुछ लीडरों की भी बातें सुनी है ना, कि जो हमारा रेवेन्यू है, जहाँ हमारे जो पूरे रिकॉर्ड हैं वगैरह वो सारे उर्दू में हैं। तो उनको ये भी देखना चाहिए कि 2020 में अगर वो एक्ट ला रहे हैं इसमें 5 लैंग्वेज है, तो चलो उर्दू रखो, ये नहीं कि हम उर्दू को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उसके साथ ऑफिशियल कुछ और भी दो ना, हिंदी दो या इंग्लिश दो, कश्मीरी दे दो। और उसके बाद 80% तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पूरा ट्रांसफर हो चुका है, उसकी सारी ट्रांसलेशन हो गई है। जो हमारे डीसी हैं या जो तहसीलदार हैं वो भी क्या उर्दू ही पढ़े हैं सिर्फ। ऐसे मतलब कि अब जरूरी यही, जम्मू कश्मीर में तो स्पेशली यही होता है, एक पोस्ट निकालेंगे। अब इन्होंने शायद 2014 में निकाली थी, उसको भी इन्होंने स्क्रैप किया, तो फिर निकालेंगे 4-5 साल पहले उसको पोस्टपोन करेंगे, फिर उसको मतलब ऐसे ही करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं दिमाग को। बच्चों का मतलब जो भविष्य है उनको खराब करते रहते हैं। 5-6 साल या 10 साल तक तो कोई रिक्रूटमेंट इनकी होती ही नहीं है। और अभी फॉरेस्टर का एग्जाम था, वो भी इन्होंने रिक्रूटमेंट कैंसिल। अब जो बच्चे फॉर्म भर आते हैं वो पैसे कहां से लाते हैं, इनके डिपार्टमेंट से थोड़ा ना देते हैं वो पैसे। तो अब यही अपील है गवर्नमेंट से कि रिक्रूटमेंट को फेयर लाओ। उर्दू रखनी है तो रखो आप, पर साथ में कंपलसरी और भी कोई लैंग्वेज रखो ना। हम जम्मू वालों ने कुछ नहीं पढ़ा उर्दू का, तो ऐसे ही वही कब से देख रहे थे। फिर बच्चे सड़क में आते हैं, फिर बोलते हैं कि बच्चों में देश का भविष्य है। यही भविष्य है कि रोड पे लाना, पढ़ना ही क्यों है फिर अगर ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन निकाल ली है या डोमिनेंस दिखाना है। अब हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस फेयर रिक्रूटमेंट लाए। अगर जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कब से पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर बोलते टेररिस्ट हो गया, ये हो गया, फिर मतलब अलग अलग मुद्दे निकलते हैं, उसका रीजन ही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस यही अपील है गवर्नमेंट से कि रिक्रूटमेंट जो भी लाओ, उर्दू रखो, जो भी रखो, बट फेयर डिसीजन लो। कश्मीर का सोच रहे हैं, जम्मू का भी सोचो, दोनों का सोचो। आप इतनी बड़ी अथॉरिटी पे बैठे हो, थोड़ा तो हर लेवल देख के चलो ना। ठीक है, आज की यही थी। जय हिंद, जय भारत।